भाई रोमन रेंस तो रोमन रेंस ही हैं और आज उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में प्रूव भी कर दिया। बुरा लगा लेकिन सैमी ज़ैन के लिए बहुत ज्यादा बुरा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के आज हुए प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। क्या कुछ हुआ शो में, सारी बातें आपको इस वीडियो से ही जानने को मिल जाएंगी और ऐसी वीडियोस काफी सारे इस चैनल के ऊपर WWE से रिलेटेड। तो आप नए हो चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले जो एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत होती है वो वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच से थी और ये मैच को पूरा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मैच अच्छा है लेकिन शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब मैंने मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच देखा तो मैं समझ गया कि नहीं भाई, ये मैच एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवर नहीं किया है इसने। कुछ अच्छे मूवमेंट्स है इस मैच में, जैसे कि वो पॉट ब्रेकर वाला शुरुआत जो नटालिया और लिव मॉर्गन ने मैच की करी थी। इवन हमने मैच में कार्मेला, ये पूरे मैच के दौरान कार्मेला का वो अजीब सा बिहेवियर, पॉट में इधर उधर जाने वाला, वो सारी चीज़ें देखी। लेकिन काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स डाले और जा सकते थे इस मैच के अंदर। मतलब जो एलिमिनेशन चेंबर अगर साल में एक बार हो रहा है तो उस वाले लेवल पर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। बेकार मैच तो उसको नहीं कह सकता मैं, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के हिसाब से और ही बेटर हो सकता था। बाकी जो इसका रिजल्ट था वो भी काफ़ी ऑब्वियस था। आस्का ने इस मैच में विक्ट्री ले ली है और अब वो चैलेंज करेंगे बियांका बिलेयर को एट रेसलमेनिया फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। तो इस मैच की शुरुआत से एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर होता है ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली के बीच में और मैंने अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर भी कहा था कि मैच शो के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है और इस वजह से WWE ने मैच का रिजल्ट ही फुस तरीके से निकाला। मुझे पता है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी फैंस में कि ये ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली की राइवलरी कैसी है जिसमें ऐसे फिनिशेस हमको देखने को मिल रहे हैं। मैच की शुरुआत काफी तेजी से होती है, मतलब क्योंकि स्लो पेस तो मैच होता नहीं बिल्कुल भी, दो बिल्कुल है ना हैवी वेट्स लड़ रहे हैं, पावर हाउस लड़ रहे हैं, तो उठा पटक तो होनी थी, वो होती है इस मैच के अंदर। F5 लगने शुरू होते हैं, स्पीयर लगने शुरू होते हैं, उसके ऊपर किकआउट भी होना शुरू होता है। ब्रॉक लेसनर ने आज मेरे ख्याल से 7-8 F5 तो लगा दिए होंगे भाई। बॉबी लेस्ली को जाते जाते उन्होंने 5 F5 लगाए टोटल मिला के और रेफरी को भी तोड़ दिया। क्या होता है मैच में, हार्ट लॉक जब सबमिशन में फंस जाते हैं ब्रॉक लेसनर तो उनको समझ आता है कि शायद वो नहीं निकल सकते बाहर, उन्होंने लो ब्लो लगाते हैं जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए ब्रॉक लेसनर। डिस्क्वालिफिकेशन से बॉबी लेस्ली को विक्ट्री मिल गई और क्योंकि गुस्सा भरा हुआ था ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर, उन्होंने ना सिर्फ रेफरी को तोड़ा, 2 F5 तो उनको लगाए रिंग के अंदर भी और बाहर भी, और पूरे मैच में उन्होंने बॉबी लेस्ली को भी तोड़ा। तो ये कुछ ऐसा था कि जीत गए बॉबी लेस्ली, स्ट्रॉन्ग ब्रॉक लेसनर भी दिख रहे हैं। अब ब्रे वाइट का क्या एंगल है वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये अजीब सा था जो भी था। फिर तो ऐसा लगा कि ये मैच ही हो गया, बेटर यही होता कि इन दोनों को एलिमिनेशन चेंबर मैच में डाल देते, उससे वो मैच और बेटर हो जाता। वैसे अभी इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन काफी अजीब सा था ये, डिसअपॉइंटमेंट होगी। आपके कुछ हैं इस मैच के बारे में थॉट्स, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर था मिक्स्ड टैग टीम मैच, एज एंड बेथ फिनिक्स वर्सेस फिन बैलर एंड रिया रिप्ली, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इस मैच में बिल्कुल वैसा ही डिलीवर करके दिया है। एज एंड बेथ फिनिक्स की केमिस्ट्री साथ में बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ इन रिंग के अंदर जो इनके मूव सेट होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो दबा के यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहे थे। इवन एक बार तो उन्होंने बैक स्टेज भगा दिया था क्योंकि इतना ज्यादा परेशान कर दिया था उन्होंने, तो एज उनके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ बड़े अच्छे मूव सेट थे यहाँ पे, जैसे वो कॉन्सर्टो जो मूव था वो करने वाली थी रिया रिप्ली, जैसे उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स में उनके साथ किया था, लेकिन उस पर वो हट गई और उसके बाद रिंग साइड पर ग्लैम स्लैम भी लगाया। एज काफी ज्यादा एथलेटिक लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि एज ऐसा क्यों कहते हैं कि उनको रिटायर होना है। एंड में उन्होंने वो जो इंपेलर डीटी लगाई, उसके बाद वो सुसाइड डाइव लगा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने रिंग में बीचों बीच स्पीयर लगाया, फिर एंड में शैटर मशीन के साथ जो डबल टीम इनका मूव था, सब कुछ परफेक्ट था इस मैच में। सिर्फ एक चीज को छोड़ के एक मोमेंट था जब किकआउट करना था एज को, और नहीं उनको नहीं करना था, बेथ फिनिक्स को सेव करने आना था। तो बेथ फिनिक्स इतनी लेट आई कि रेफरी ने 1, 2 और 3 भी जब वो किया तो उसे पता चल गया भाई क्या हो गया, तो बिना कुछ किसी ब्रेक के रेफरी रुक जाता। तो वो एक ऑकवर्ड सा स्पॉट था इस मैच में। ओवरऑल ये मैच ने मुझे बहुत एंटरटेन किया और इसको देख के मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर था मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी ने अपनी चैंपियनशिप कौन बनाए रखा हुआ था। और भाई साहब क्या मस्त ये मैच था। सेथ रॉलिंस एंड जॉनी गार्गानो ने मैच को शुरू किया, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी नेक्स्ट आते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने मैच में एक मोमेंट में अपने आप को लॉक भी कर लिया था कि मुझे नहीं लड़ने जाना, वही जो उनका अजीब सा बिहेवियर है वो यहाँ पर कंटिन्यू था, जो कि बड़ी अच्छी चीज है ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से। डेविड पीच जैसी रिंग में उन्होंने अपनी आंधी लिया है, वो सबको मार रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने जैसे ही एंटर किया एलिमिनेशन चेंबर में, भाई साहब फिर तो एक तरफा चल रहा था। फिर तो ऐसा लग रहा था कि ब्रॉन्सन रीड अकेले हैं, बाकी सारे के सारे बंदे, उन्होंने 2 सुपरस्टार्स को, आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी और जॉनी गार्गानो, दोनों को अपने कंधों पर भी उठा लिया था और समवन ड्रॉप भी लगा दिया। इससे हमको स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। ऑस्टिन थ्योरी ने भी कंधों पर उठा दिया था वैसे ब्रॉन्सन रीड को, तो वो भी काफी तगड़े हैं, काफी तगड़े तगड़े लिफ्ट मारते होंगे जिम में। इसके बाद क्या होता है, सारे के सारे सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड के पीछे पड़ गए हैं। 3 फिनिशर्स लगे ब्रॉन्सन रीड को मैच से एलिमिनेट करने के लिए। ऑस्टिन थ्योरी जो फिनिशर्स हैं वो यहाँ पे जॉनी गार्गानो ने लगाए, इसके अलावा सेथ रॉलिंस ने लगाए, मॉन्टेज फॉर्ड भी आते हैं मैच में, उन्होंने स्प्लैश लगाया। और मॉन्टेज फॉर्ड की तो क्या ही बात बोले, वो जो चेंबर में ऊपर चढ़ के सबके ऊपर गिरे हैं, स्प्लैश जो उन्होंने लगाया रहे भाई,
ऐसे मूव परफॉर्म करने के लिए तुमको परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और जो सब कुछ होना था मॉन्टेज फॉर्ड के पास में वो उन्होंने किया। फॉर्ड के ऊपर से भी एक स्पॉट आता है जब सेथ रॉलिंस पावर बॉम्ब करने के लिए जॉनी गार्गानो को अपने कंधों पर रख रहे होते हैं, लेकिन उसे हरिकन राना में कन्वर्ट किया उन्होंने और सेथ रॉलिंस उड़ते हुए जा रहे हैं। वो भी बड़ा मस्त सीक्वेंस था। यहाँ पे डेविन प्रीस्ट ने एलिमिनेट कर दिया जॉनी गार्गानो को। एंड में आते आते ब्लॉक बस्टर जो कि डबल टी मूव था उससे डेविन प्रीस्ट भी एलिमिनेट हो गए और एंड में बचते हैं मॉन्टेज फॉर्ड, ऑस्टिन थियरी, इसके अलावा सेथ रॉलिंस। अब समझ में आ गया था कि मॉन्टेज फॉर्ड तो निकल लेंगे यहाँ से क्योंकि भाई नहीं टिकने वाली उनकी, और वो होता भी है। स्टॉम्प उनको लग जाता है और पिन लेके ऑस्टिन थियरी ने किया। अब एंड में जब ये दोनों सुपरस्टार बचे तो मैच में आते हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल ने आके डिस्ट्रैक्ट किया, अटैक किया सेथ रॉलिंस के ऊपर क्योंकि मॉन्टेज फॉर्ड जब जा रहे होते तो वो इंजर्ड से दिख रहे थे, तो उसका फायदा उठा के वो रिंग में आ गए और उसके बाद में फिनिशर के साथ में ऑस्टिन थियरी ने अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत एंटरटेनिंग सब कुछ था इस मैच के अंदर। एक जो मुझे थोड़ा सा खल रही है बात यहाँ पे कि एलिमिनेशन चेंबर मैच लग रहा है इज ऑल अबाउट लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस का बिल्ड बनाने के लिए, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था क्योंकि उससे ऐसा लग रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर मेन चीज नहीं है, लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस का मैच बनाना मेन चीज है। लेकिन हाँ फिर भी ये तो ऐसे है कि अगर थोड़ी बहुत भी कुछ निकालना हो तो मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल मुझे इस मैच को देखने में बहुत मजा आया। मुझे पता है आपने भी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जिसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। सबसे पहले जब रोमन रेंज ने अपनी एंट्री करी तो एफ यू रोमन के चैंट्स लग रहे थे जो कि स्मैकडाउन पर भी लगे थे। उसके बाद क्या होता है जब सैमी ज़ेन ने एंट्री करी तो क्राउड इतना ज्यादा उनको बैक कर रहा है, क्लियरली लग रहा है कि आज अगर सैमी ज़ेन ना जीता तो पता नहीं ये क्राउड क्या कर देगा। तो बहुत मस्त माहौल था। इवन मैच स्टार्ट होने से पहले भी दोनों सुपरस्टार्स ने पहले अच्छे से सोक किया चीजों को कि नहीं अभी अच्छा क्या चल रहा है। रोमन रेंज भी चैंट सुन रहे हैं, सैमी ज़ेन भी। मतलब मैच शुरू होने में मुझे लगता है 3 मिनट लगे होंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद भी, वो जो रिंग अनाउंसर कर देता है। तो यही इस मैच को और ज्यादा स्पेशल बनाना था। अब मैच की शुरुआत होती है तो यूजुअली जो रोमन रेंज के मैचेस है वो स्लो पेस होते हैं, धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल था यहाँ मुझे लगा कि मैच फास्ट पेस था, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन मीडियम था। रोमन रेंज के मैचेस यूजुअली ऐसे शुरू नहीं होते। सबसे पहले जो पिनफॉल आता है इस मैच में वो था सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब के साथ में सैमी ज़ेन का, और उस टाइम पर भी जो बिल्कुल क्लोज फॉल हुआ उससे ही पता चल गया था कि अभी तो धीरे धीरे क्या क्या होने वाला है मैच के अंदर। फिर हमने देखा कि रोमन रेंज की तरफ से काफी सारे ऐसे डोमिनेट करने वाले मूव्स है, बहुत टाइम तक उन्होंने रोक के रखा हुआ है सैमी ज़ेन को। लेकिन सैमी ज़ेन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी, अपना सिग्नेचर मूव सुपरमैन पंच उन्होंने यूज किया, जो कि उन्हें लाइव इवेंट्स में भी काफी आई थिंक वो इस चीज की प्रैक्टिस हो रही थी। सुपरमैन पंच के बाद उन्होंने हेलुआ किक लगाई और उस पर भी रोमन रेंज ने किक आउट किया। इस बार भी बहुत ज्यादा क्लोज फॉल था। रोमन रेंज इस चीज में एकदम मास्टर हो चुके हैं कि कैसे बिल्कुल एंड पर किक आउट करना है। कई बार 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 देख के वो लगता है कि नहीं इसको बचा के रखना चाहिए, लेकिन फिर मैचेस और ज्यादा इससे स्पेशल फील होने लगते हैं। रोमन रेंज का मैच चल रहा है, रेफरी का पिटाई ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने उनका सैंडविच बन गया, रोप्स और सैमी ज़ेन के बीच में रोमन रेंज मारे जा रहे हैं। रोमन रेंज कॉर्नर पे जाते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन पीछे से फॉलो कर रहे थे उनको सैमी ज़ेन। एक और हेलुआ किक आती है और अब जब पिन फॉल कर रहा है सैमी ज़ेन ने तो वहां पर काउंट करने के लिए कोई भी रेफरी नहीं था। इतने में आ जाते हैं जिमी ऊसो। जिमी ऊसो की तरफ से एक्शन था, सुपर किक के बाद उन्होंने स्प्लैश लगाया। उसके बाद वो रोमन रेंज का हाथ सैमी ज़ेन के ऊपर रखते हैं कि रेफरी अब आके पिन कर। रेफरी ने 3 काउंट किया लेकिन 3 से पहले ही किक आउट हो जाता है और उस टाइम पर भी क्राउड का बहुत तगड़ा रिएक्शन था कि अरे भाई ये क्या चीज हो गई है। फिर क्या सीन बनता है, सैमी ज़ेन ने अपने आप को उठाने जगाने की कोशिश करी, जिमी ऊसो को उन्होंने मारा। अब पीछे से इसका फायदा रोमन रेंज ने उठाया, स्पीयर लगाया और उस मिनट पर तो सबको लगा अब तो भाई सैमी ज़ेन का एंड है, रोमन रेंज पिनफॉल कर लेंगे। लेकिन 3 से पहले ही सैमी ज़ेन ने फिर से किक आउट कर दिया। क्राउड जो बिल्कुल हॉट और एनर्जेटिक हुआ था उस मोमेंट पर, जब आप उस चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा रेफरी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार पिटा। जो नया रेफरी आता है वो भी ढेर हो जाता है क्योंकि रोमन रेंज अपने सुपरमैन पंच मारते हैं जो कि डक कर दिया सैमी ज़ेन ने, वो रेफरी को पड़ जाता है। इसके बाद सैमी ज़ेन ने भी सुपरमैन पंच मारा और फिर रोमन रेंज ने भी सुपरमैन पंच मारा। तो यहाँ पर सुपरमैन पंचेस आफ्टर सुपरमैन पंचेस वाला सीन हो रहा था। मैच में जे ऊसो भी आते हैं क्योंकि स्टील चेयर जब मंगाई रोमन रेंज ने तो उसके बाद जे ऊसो मारने नहीं दे रहे सैमी ज़ेन को, बीच में वो आ गए। अब सैमी ज़ेन को मारने के लिए रोमन रेंज ने जे ऊसो को चेयर पकड़ाई कि भाई ले तू इसे मार। जे ऊसो हालांकि कुछ करने की हालत में नहीं है, वो बिल्कुल क्लूलेस है कि मुझे करना क्या चाहिए। इतने में एक्सीडेंटली सैमी ज़ेन ने रोमन रेंज को स्पीयर हिट करने की बजाय जे ऊसो को स्पीयर हिट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया इस मैच में, वरना हो सकता था मैच की डायरेक्शन काफी ज्यादा चेंज हो जाती। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज ने स्टील चेयर से काफी सारे शॉट्स मारे सैमी ज़ेन की बैक पर और फिर रोमन रेंज ने स्पीयर लगा के सक्सेसफुली 3 काउंट पर पिन कर दिया एंड अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। मैच खत्म हो गया, रोमन रेंज अपने जश्न वैसे ही मना रहे हैं कि भैया मारेंगे इसे। जिमी ऊसो के साथ वो मिलकर अटैक करने वाले होते हैं, कर भी रहे हैं। तभी केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, केविन ओवंस सेव करने के लिए आते हैं स्टनर। उन्होंने रोमन रेंज को भी मारा, जिमी ऊसो को भी
भी मारा। अनाउंसर टेबल के ऊपर भी उन्होंने पटका जिमी ऊसो को। उसके बाद जब केविन ओवेंस रिंग में जाते तो सैमी ज़ेन को उन्होंने खुद कहा ले तेरा शिकार तेरे सामने, हेलुवा किक मारी रोमन रेंस को उन्होंने। तो मतलब कि जीते रोमन रेंस जरूर, लेकिन क्राउड को हैप्पी होम भेजने के लिए WWE ने इस चीज को किया कि नहीं जीत गया भली रोमन रेंस, लेकिन एंड में पिटेगा जरूर ताकि जो होम टाउन बॉय है उसकी वजह से फैंस खुश हो सकें। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोमन रेंस स्टिल हैं आपके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। ओवरऑल काफी अच्छा ये शो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।